हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पंकज JKSB। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारे बच्चों के ना एक्चुअली डाउट आ रहे थे कि 2-3 एग्ज़ाम्स अभी इकट्ठे हमने फिल किए हुए हैं, तो हम क्या करें, किसकी तैयारी करें, अकाउंट्स कैसे करें, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट कैसे करें। तो उसमें मैं कुछ चीज़ों को आपको बताऊँगा। सबसे पहले जो प्रोमिनेंट एग्ज़ाम अभी आ रहा है, एक तो VLW का आ रहा है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का आ रहा है, ठीक है, और JEE का आ रहा है। ठीक, देखो JEE वाले तो अपने स्पेसिफिक डोमेन में है, उसमें 855 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, नियर अबाउट 150 मैकेनिकल की हैं और ये शायद सिविल की हैं, ठीक है। तो जो ये JEE का है उनको तो पता है कि हम अपने इसमें, क्योंकि काफ़ी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, अगर इसमें भी मतलब नंबर नहीं आता तो आपका थोड़ा मुश्किल है चांसेस, आपको थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा तैयारी करनी होता है। 855 वैकेंसीज वेरी लार्ज वैकेंसी, ठीक है। अगर इसमें मतलब आप जी जान लगाओ, इसमें सेकंड थॉट सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया जिनका JK PSI का हो गया जिनका, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर मोर देन 110 है, तब तो आपको बिल्कुल मतलब रनिंग तो करनी चाहिए। मोस्टली आपका फोकस रनिंग में होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं रिजल्ट जैसे आता है, लेकिन इस टाइम आपका फोकस मोस्टली रनिंग में होना चाहिए, क्योंकि आपका 17 को पता लग ही जाएगा। और जिसका 110 है उसका इतना बेसिक्स जो होगा वो कंप्लीट ही होगा एक तरह से, ठीक है। और उसके बाद उसको सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया JK PSI, ये मतलब कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो मैं पहले कवर करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब आ गया कि जिनका ना ही JEE का है और ना ही JK PSI में अच्छा स्कोर है, वो क्या करें। तो जैसे अभी एक और एग्ज़ाम है, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर है, ठीक है। मतलब इन सब एग्ज़ाम्स में ना, जैसे जो बाकी एग्ज़ाम्स हैं उनमें सब में क्या है, ठीक है, एक तरफ GK होगी, ठीक है, GK ऑफ हमारी UT, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद है हमारा कंप्यूटर, ठीक, उसके बाद आ गया हमारा साइंस, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, ये हो गया। अब देखो VLW में मैथ्स का भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आता हूँ कि जो VLW का मैथ है उसमें एडवांस मैथ भी है, ठीक है। एक तो अर्थमेटिक तो सब में होता है, ठीक है, जहाँ मैथ होगा अर्थमेटिक होगा, एडवांस भी है, ठीक है। तो आपको एडवांस को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो आप जो एज है VLW में वो लूज़ कर जाओगे, ठीक है। तो क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। हम जब तैयारी करते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, हमने भी JK PSI में 115+ स्कोर किया हुआ। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे GK है ना, GK आप 6 महीने पढ़ लोगे ना, 6 महीने पढ़ लोगे, आप श्योरिटी नहीं ले सकते कि आप 30 में से कितने मार्क्स ला सकते हो, ठीक है, या 20 में से जितने एग्ज़ाम है ना उसका ला सकते हो। हाँ, एक और चीज़ होती है कि अगर स्टैटिक GK है, स्टैटिक GK में आप क्या है, अगर आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड है तो आप क्या है, तो 50% जो मार्क्स हैं, जैसे GK का 30 मार्क्स हैं टोटल, तो आप उससे 15 मार्क्स पक्के समझ लो, ठीक है। अगर आप स्टैटिक अच्छी है और आपने करंट अफेयर भी अच्छे से किया है तो 15 मिनिमम आप समझ लो अच्छे। लेकिन मैथ्स में क्या है, मैथ्स में अगर जैसे 6 महीने अगर आप मैथ्स को दे दिए ना, तो मैथ्स के अगर 30 है तो 30 में से 28 तो आपके पक्के समझ लो फिर, ठीक है। मैथ्स में ये चीज़ है, मैथ्स का इनपुट इस टू आउटपुट रेशियो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसमें क्या है, मैथ्स में कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं, अगर उनको आपने कवर करते गए, उसके बाद रिवीजन करते गए, तो आपके घर पे आपको पता लग जाए कि अच्छा मैथ में सारे हो रहे हैं, तो मैथ मेरे 20 क्वेश्चन कहीं नहीं किए। GK में क्या पता घर पे 50% हो रहे हो, 60% हो रहे हो, लेकिन वहाँ जाके क्या पता 10 क्वेश्चन ठीक हो, 15 क्वेश्चन ठीक हो, ठीक, 12 ही ठीक हो, क्योंकि GK में एक तो नेगेटिव बहुत होगा, ठीक है। उसके बाद ये इसमें श्योरिटी बहुत कम होगी कि श्योर शॉर्ट होते हैं ना, जैसे कि हाँ पे आते हैं वो बहुत कम क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आपको GK को कम से कम मतलब इंपॉर्टेंस इन द सेंस कि इसको रेगुलर एक साइड तो लगा ही लो कि हाँ भाई GK तो करनी है, सब सुबह उठ के GK करनी है, आधा घंटा 1 घंटा जितनी आपको लगता है ये रिक्वायरमेंट है, ओके। अच्छा, अब क्या हुआ इसमें VLW में मैथ, ठीक है, रीजनिंग, देखो रीजनिंग हो गया, GK हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया, ठीक, इंग्लिश में कुछ बच्चों को एज मिल जाता है, कुछ बच्चों को ज़्यादा नहीं बोलता, कंप्यूटर हो गया, साइंस हो गया, ये सब बेसिक लेवल है। मैक्सिमम बच्चे इसमें एक बराबर ही स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। किसी का इंग्लिश में 1-2 नंबर कम होगा तो उसका GK में 1-2 नंबर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल अगर इनका एवरेज निकालें ना, तो सबका बच्चों का एवरेज सेम है। बच्चे जो लीड लेंगे VLW में, स्पेशली बात कर रहा हूँ, मैथ्स से लेंगे, ठीक है। जिसका मैथ्स में स्पेशली एडवांस क्वेश्चन ज़्यादा तेज़ होगा ना, आप GK का कोई क्वेश्चन पूछो, बच्चे देखना 90% बच्चे उसका सही आंसर देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको 90% में नहीं आना ना, आपको 10% में आना। अगर 10% में आना है तो आपको मैथ में वो एज मिलेगा, ठीक है। तो मैथ को अभी से स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दो। मैथ की आप वीडियोस वगैरह देखते हो, मेरे चैनल भी काफ़ी टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए हैं, ठीक है। तो मैथ्स को अपना स्ट्रॉन्ग करो अगर आपको VLW में एक सीट पक्की करनी है। अब कई बच्चों का डाउट और भी था, एक डाउट और था, ठीक है, वो है कि
VLW और फाइनेंस अकाउंटेंट का तैयारी साथ साथ। देखो फाइनेंस अकाउंटेंट में ना कई बच्चे बोलते हैं कि सिलेबस सिमिलर है, देखो मेरे हिसाब से सिमिलर नहीं है। देखो अकाउंट्स है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, और इसमें अकाउंट्स ये हो गया, ठीक, अकाउंट्स है, इंग्लिश, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स जो इनका है देखो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ये परमुटेशन कंपोजिशन, बायनोमियल थ्योरम अलग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, सेट थ्योरी अलग पढ़ना पड़ेगा, लिमिट्स डेरिवेटिव्स अलग पढ़ना पड़ेगा, रिलेशन फंक्शन अलग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स अलग पढ़ना पड़ेगा, कोऑर्डिनेटर 3 ये चलो वेक्टर्स अलग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें एक सिंपल इंटरेस्ट है, लीनियर इक्वेशन मान लेते हैं अभी, ये वो भी VLW में आया है, नहीं तो अलग ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी चलो ठीक है, कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ये भी VLW में आया है, नहीं तो ये भी अलग पढ़ना। तो आपको सिर्फ 4 टॉपिक है, बाकी सब अलग है मैथ, ठीक है। इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसमें काफ़ी डीप इकोनॉमिक्स है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, ठीक है, डिमांड एनालिसिस, फैक्टर प्राइसिंग, ठीक है, ये सब डीप है, ठीक है। उसके बाद रोल, ये सब तो रोल ऑफ RBI, सब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कॉन्सेप्ट, मतलब आपको अच्छे खासा डीप में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको देखो इसमें 3 सब्जेक्ट हैं, एक स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, और ये अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग, ठीक है, 30, और इसके कितने 10, और इसके आप 5 लगा लो, तो आपको 35 मार्क्स हैं, जो आपके इस टाइम पे मेरे हिसाब से पीछे हो, 35 मार्क्स पीछे हो, ठीक है, जो साइंस स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, ठीक है, उनके 35 मार्क्स पीछे, ठीक है। तो आपको अब 35 मार्क्स लेने के बजाय मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए कि अगर आपने इसको बिल्कुल नहीं पढ़ा, देखो अगर किसी ने पढ़ा हुआ है, रिवीजन करना है, वो तो वेल एंड गुड, अगर कोई नया स्टार्ट कर रहा है तो मत पढ़ो, मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है अभी, क्योंकि आपकी रिवीजन नहीं होगी, पहली बात आपका कंप्लीट ही नहीं होगा। अकाउंट्स जो है, ठीक है, मैंने देखा हुआ बच्चों को, मैंने बच्चों से पूछा जिन्होंने क्लियर किया, उन्होंने बोला हमने 11th क्लास की NCERT की हुई कंप्लीट, और वो इस टाइम पे 1 महीने में वीडियोस में आएंगी, 1 महीने में कंप्लीट करो, 100+ मार्क्स लाओ, 120 मतलब 90+ लाओ, ठीक है। तो 11th क्लास की पूरी NCERT करनी पड़ेगी अकाउंट्स के लिए, फिर उसको रिवाइज भी करना पड़ेगा, विदाउट रिवीजन इट इज़ ज़ीरो, आई एम टेलिंग यू। स्टैट्स अलग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और स्टैट्स भी अच्छा खासा है, लेंथी सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें भी आपको काफ़ी टाइम लगेगा, नहीं हो पाएगा। मैं यही बोल रहा हूँ, जो आपने ये सब चीज़ें आपने की हुई हैं, और अगर नहीं की हैं तो एक एग्ज़ाम की बजाय दूसरे एग्ज़ाम में हेल्प करेगी कभी, ठीक है। फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में सेम ही सिलेबस है, मोर और लेस सेम ही सिलेबस है, ठीक है, VLW में सेम सिलेबस है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अभी JKPSI के फिर से और पोस्ट निकल रही हैं, तो सेम सिलेबस, फॉरेस्टर में देखना सेम सिलेबस, ठीक है। उसके बाद और कोई अगर नैब सीलर गई सेम सिलेबस, पटवारी की सेम सिलेबस, तो आपको जो सेम सिलेबस उसमें एज बनाना चाहिए, ठीक है। अभी आप टाइम दोगे अकाउंट्स को टाइम देने के बजाय आप मैथ को टाइम दो, मैथ के साथ GK को टाइम दो, ठीक है। तो आपका देखो इसमें वैकेंसी भी ज़्यादा है, इस टाइम पे आपको फोकस होना चाहिए एक जॉब पे। तो आप देखो कि इनपुट रेशो आउटपुट रेशो किसका फ़ायदा किसका, ठीक है। जॉब मिल गई ना, उसके बाद सब हो जाएगा, ठीक। अगर फाइनेंस अकाउंटेंट में देखो आपको पता है कि 972 बच्चे पहले सिलेक्टेड थे, सबसे पहले तो उनको पीछे करना बड़ा टफ है, ठीक। उनमें से 72 बच्चे ऐसे लगा लो कि जो स्कैमर या जो भी मतलब छोड़ के पढ़ाई या कहीं उनके टच ख़त्म हो गया पढ़ाई, लेकिन 900 बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी फाड़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो आप पहले तो अपना देखो कि आपका पिछली बार स्कोर कितना था, ठीक है। उसके बाद देखो कि हाँ भाई आपको कहाँ पे आपका कौन सा वीक सब्जेक्ट है। अगर आपको लगता है कि वीक सब्जेक्ट जैसे अकाउंट्स है, तो भाई तो फिर तो बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है। मेरा अकाउंट्स वीक से मतलब मैंने तो अकाउंट्स पढ़ा ही नहीं है, मैंने भी दिया था इसका फाइनेंस अकाउंटेंट का, मैंने नहीं पढ़ा, और मैं इस बार नहीं पढ़ रहा क्योंकि मेरे को पता है फ़ायदा तो कोई होना नहीं है। क्योंकि अकाउंट्स देखो एक ऑल टुगेदर एक न्यू सब्जेक्ट है, जब हम 10th के बाद जाते हैं 11th में तो एक नया सब्जेक्ट है, ठीक है। तो एक पूरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग लाना सब्जेक्ट की, ठीक है। उसके बाद उसमें स्कोर करना इज़ वेरी टफ। और आप देख रहे हो पिछली बार स्कोर जो कटा हुआ था वो आई थिंक 95-94 ऐसे था, तो इस बार भी इतना ही जाएगा, इस बार मेरे ख्याल से बराबरी जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो बच्चों को और टाइम मिल गया, सेकेंडली जो बच्चे क्या बोलते हैं हमारा होगा भी मोस्ट प्रोबेबली OMR, ठीक है। अगर OMR हुआ तो सेम ही 1 डे में हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो बच्चे आपको लगता है कि स्कैमर के वजह से देखो, आप देखो खुद ही देखना 94 और 93 में कितने बच्चे थे, एक नंबर पे कितने बच्चे थे, इतने स्कैमर नहीं थे यार। देखो 90+ तो आपका कट ऑफ मान के चलो, तो 90+ किसी एग्ज़ाम में लाना, ठीक है। तो और अगर एक कोर्स सब्जेक्ट जैसे 30 मार्क्स की काउंटिंग है, इसको बिल्कुल ही छोड़ देना या ऊपर से पढ़ना, तो आप सिर्फ अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो। ये नहीं होता कि हाँ वहाँ देख लेंगे क्या पता आसान ही आ जाए क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। इसके चक्कर में आप ये वाला एग्ज़ाम और ये वाला एग्ज़ाम, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर को तो छोड़ो, VLW आप हाथ से निकलवा दोगे। अगर आपको फोकस जॉब लेना है, आई विल सजेस्ट यू दैट यू शुड प्रिपेयर फॉर VLW एग्ज़ाम, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम है, या आपको लगता है कि यहाँ होता है ना ये ड्रीम जॉब की, हाँ यार मैंने फाइनेंस अकाउंटेंट की कब से तैयारी कर रहा हूँ, या ठीक है मैं इसमें एफर्ट डाल दो, मैं कर सकता हूँ, देन यू शुड गो फॉर इट। अदरवाइज़ अगर आपको जॉब चाहिए, ठीक है, और आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म फ़ायदा, देखो मेरा एक फ्रेंड था वो VLW में लगा था, अब वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार लग गया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि देखो
आपको टाइम इसमें तो टाइम मिलता है, जॉब प्रोफाइल भी देखनी पड़ती है, ठीक है। फाइनेंस अकाउंटेंट में आप डिपार्टमेंट पेपर देके आप यू कैन गो टू KS कैडर, ठीक है। तो ये होता है, आपको देखना पड़ेगा कितना बेनिफिट है, लेकिन ये नहीं देखना है सिर्फ KS जा रहा है इसमें KS कैडर में चल जाएंगे कुछ साल बाद, तो हाँ इसको देते हैं, ठीक है। देखो कितना टाइम है, ठीक है, सब्जेक्ट्स को बांटो, ठीक है, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि हाँ मेरे पास इतना टाइम है। 1 महीना लेके चलो अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। 1 महीने अभी तो मैं अपनी स्टडी बताऊँ, 1 महीने पहले तो मैं सारा को छोड़ देता हूँ, फिर रिवीजन करता हूँ, ठीक है। तो आप देख लो, अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इफ़ यू वांट टू एक्सेप्ट इट, अदरवाइज शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है। अगर उनको सही लगता है तो ठीक है, नहीं लगता देन इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। आपको क्या अपने लाइफ में प्रायोरिटीज़ होती हैं, ठीक। तो इस वीडियो में मैंने यही बात करनी थी। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।